Now look at the next problem of the half range cosine series. Generally cosine is popular because little more you have to work, a0 and a. In sine only bn is there. So f of x is x into pi minus x. This is a half range 0 to pi. हमें कोसाइन सीरीज फाइंड करना है, यानी एफ ऑफ एक्स की सीरीज में खाली कोसाइन टर्म चाहिए, यानी ए एन और ए जीरो, ए वाले फाइंड करने हैं बिकॉज कॉस के साथ एन बनता है। तो बच्चों चलो शुरू करते हैं। ए जीरो 2 बाय पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स बराबर, दैट इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू पाई। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? इस एफ ऑफ एक्स को मैं एक्सपांड करता हूं तो क्या आएगा रे? पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, बेटर फॉर इंटीग्रेशन। अगर मैं इस से मल्टीप्लाई किया तो पाई इंटू एक्स पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यूज दिस एफ ऑफ एक्स एज पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, दैट इज इक्वल टू 2 बाय पाई। बच्चों इंटीग्रेशन करेंगे तो पाई कॉमन, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां? 0 टू पाई। विजिबल है क्या रे बेटा? मैं देखना पड़ता है मुझे। हाँ मस्त विजिबल है। ओके, सो पाई कॉमन, इसको इंटीग्रेशन किया ना तो कांस्टेंट पाई कॉमन, इंटीग्रेशन x माइनस एक्स स्क्वायर। सो क्या आ गया रे? ए जीरो इज 2 बाय पाई, हाँ पाई इंटू x का इंटीग्रेशन x रेज टू 1 प्लस 1 एंड x स्क्वायर बाय 2, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3, कहां से कहां भाई साहब? 0 टू पाई, दैट इज इक्वल टू 2 बाय पाई। चलिए पहले x के जगह मैं पाई पुट करता हूं, तो पाई इंटू x को पाई पुट करो तो क्या आएगा रे? पाई स्क्वायर बाय 2 माइनस x को पाई किया तो क्या आएगा रे? पाई क्यूब बाय 3। अंडरस्टूड? इसको बोलते हैं अपर लिमिट। x के जगह मैंने अपर लिमिट पुट किया, माइनस जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो ये x 0 ये x 0 दोनों हो जाएंगे 0। अंडरस्टूड और नॉट? लोअर लिमिट है, दोनों हो जाएंगे 0, तो मैं उसको 0 लिख दिया। सो ये हो जाएगा 2 बाय पाई, पाई इंटू पाई स्क्वायर आएगा पाई क्यूब बाय 2 माइनस ये आएगा पाई क्यूब बाय 3, दैट इज 2 बाय पाई। इसको मैं लेसिम लेंगा 3 टू द 6, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 पाई क्यूब माइनस 2 पाई क्यूब, that is equal to 2 by pi. What is 3 pi cube minus 2 pi cube? Pi cube by 6. ये pi cancel and 2 ones are into 3s are। इसका मतलब है a0 is ऊपर बचा पाई स्क्वायर, नीचे बचा 3, हमारा a0 है पाई स्क्वायर बाय 3। अंडरस्टूड और नॉट? अब हमें क्या फाइंड करना है? अब हमें बच्चों फाइंड करना है ए एन। सो व्हाट इज ए एन? एन इज इक्वल टू 2 बाय पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स cos nx dx इन 0 टू पाई, ये फॉर्मूला है बराबर, दैट इज 2 बाय पाई 0 टू पाई। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स यहाँ लिखा है पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ना, पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। अब ये u इंटू v रूल है, सो एन क्या होगा देखो 2 बाय पाई, हाँ तो ये you have to copy this pi x minus x square as it is। cos का इंटीग्रेशन कौन है? sin nx by n, कोई शॉर्ट ऑफ x से डिवाइड करते हैं, माइनस प्लस के बाद माइनस, डेरिवेटिव देखो पाई इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n के साथ और एक n आएगा तो n क्यूब होएगा बराबर। अब देखो माइनस के बाद प्लस होगा, पाई का डेरिवेटिव है 0 माइनस 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 है, और ये माइनस ऐसा ही रहेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन एन एक्स अपॉन और एक एन आए तो एन का क्यूब आएगा, और ये है 0 टू पाई। अंडरस्टूड? द लिमिट्स आर 0 टू पाई।
अंडरस्टूड, यस, विजिबल है। अब पूरे इसमें मुझे क्या करना है रे, पहले अपर लिमिट पुट करना है, प्लस माइनस का नाटक छोड़ो, अब मुझे कर्ली ब्रेसेस करना है और सब में जाके पाए 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 पुट करना है। लेकिन जितने भी साइन वाले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जीरो होने वाले, तो फर्स्ट टर्म होगा जीरो, ये बचेगा माइनस, ये बचेगा पाई -2, एक्स आ जाएगा पाई, इसके बाद माइनस कॉस n, ये एक्स हो जाएगा पाई अपॉन n का स्क्वायर, माइनस साइन के कारण वो सब हो जाएगा जीरो, साइन वाले सब जीरो, ये हो गया अपर लिमिट पाई। ओके, माइनस, चलो अब लोअर लिमिट जीरो पुट करेंगे तो साइन वाला गधा हमेशा जीरो होगा, माइनस, ये देखो क्या होगा, इधर पुट करना है पाई माइनस एक्स जीरो पुट किया तो 2 इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, 2 इंटू जीरो हो जाएगा जीरो, ये बचेगा क्या है माइनस कॉस n इंटू जीरो हो जाएगा जीरो अपॉन n स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस, ये साइन वाला भी जीरो हो जाएगा, साइन जीरो विल बिकम जीरो, तो ये हो गया ब्रैकेट प्लस कंप्लीट। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यूज डिफरेंट ब्रैकेट, 2 बाय पाई माइनस ऑफ पाई माइनस 2 पाई माइनस पाई माइनस ऑफ कॉस n पाई -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर। ओके, ये हो गया माइनस, चलो ये कर्ली ब्रैकेट कंटिन्यू है, ये माइनस बाहर है, अब ये देखो माइनस है, ये पाई माइनस जीरो हो जाएगा पाई, उसके बाद ये माइनस कॉस जीरो हो जाएगा 1, मैं ज्यादा साइन को हाथ नहीं लगाता, बाद में साइन का मारामारी नेक्स्ट स्टेप में, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर ये माइनस, ये पाई माइनस जीरो पाई, ये माइनस, इस प्रकार से काम है, ये हो जाएगा 2 बाय पाई माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस साइन फाइनल आएगा पाई, ये होगा -1 रेज टू n अपॉन n स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा पाई अपॉन, ये हो जाएगा n का स्क्वायर। तो व्हाट इज कॉमन, 2 बाय पाई, पहले से अंदर से माइनस पाई बाय एन स्क्वायर कॉमन आएगा बच्चों, कौन कॉमन आएगा, माइनस पाई बाय एन स्क्वायर, माइनस गया पाई गया एन स्क्वायर गया तो बच्चा -1 रेज टू n प्लस, क्योंकि माइनस पाई बाय एन स्क्वायर गया तो बच्चा 1, अब ये पाई कैंसिल होगा, सो n का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, -2 बाय एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस -1 रेज टू n। ओके, अगर मुझे फोरियर सीरीज निकालना है तो मैं इतना ही करके भागने वाला हूं, भाग 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 भाग, इतना छोड़ के भागने वाला हूं, चलो क्या करना है करो, क्योंकि मुझे फोरियर पूछा है, लेकिन सारा मुझे डिडक्शन पूछे, ये तीन डिडक्शन है, 3 डिडक्शन है, चौथा भी पूछ सकते हैं ऐड करके पाई स्क्वायर बाय, ठीक है, नहीं पूछा तो डिडक्शन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक्सप्लोसिव मिक्सचर है, अगर n इवन है तो ये 2 होगा, n ऑड है तो ये 0 होगा, पहला इवन जिंदा रहेगा, इवन जिंदा रहेगा, इसलिए मुझे घबरा है, तो कुछ करना पड़ेगा, अंडरस्टूड, प्लीज टेक डाउन। Now this is n, I copied -2 by n square into this. So यहाँ पे मैं लिखूंगा if n is even, कौन रहे 2 4 6, then -1 raised to n become +1, बराबर, और in that case n क्या हो जाएगा, -2 by n square 1 plus -1 raised to n becomes 1, यानी -2 by n square into 1 plus 1 is 2, यानी क्या हो जाएगा -4 by n square, जब n इवन है तो ये फॉर्मूला, if n is odd यानी 1 3 5 तो -1 raised to n become -1, बराबर, in that case your n will become -2 by n square 1 plus n अगर odd है तो -1 का odd -1 होगा, -1 का odd -1 होगा, और 1 plus -1 गया
तो -2/n² इंटू 1 - 1 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। सो हमको an को कैसे देखना है, an 0 when n is odd 135 and n is -4/n² if n is even यानी 2 4 6। तो ऐसा दो n लिखने से अच्छा मैं उसको जनरलाइज करता हूँ। इन जनरल मैं n को क्या लिखूंगा, देखो क्योंकि समेशन को मैं रिक्वेस्ट किया, मैं सब जाके समेशन में डालने वाला हूँ, समेशन 1 to infinity n cos nx। तो समेशन को बोलूंगा मैं, ए तू खाली इवन वैल्यू ले, समेशन को हट, मैं नहीं सुनूंगा, आई विल टेक ऑल वैल्यूज 1 2 3। अरे लेकिन बेटा मेरे को इवन चाहिए ना, मेरे को a2 चाहिए है ना, a4 चाहिए, a1 नहीं चाहिए। समेशन बोलेगा वो कुछ मालूम नहीं, तो मैं क्या आइडिया करता हूँ, समेशन को लेने दो 1 2 3 वैल्यू। मैं इन जनरल n क्या करता, n इक्वल टू -4/n के जगह मैं 2n लिखता हूँ। n इवन चाहिए कि नहीं, देखो मैं यहाँ n लिखना और यहाँ 2 4 6 लिखना, इसके बदले में यहाँ 2n लिखता हूँ और यहाँ n 1 2 3 लिखता हूँ। देखो वही काम होता है, जब n 2 है -4/2² आएगा, यहाँ जब n 1 है -4/2 into 1 1/2² आएगा। समझे क्या, n 2 लेना या n की जगह 2n लिख के n को 1 लिखना एक ही बात है। n को 4 लिखना तो 4² आएगा, लेकिन मैं n को 2 लिखूंगा और यहाँ 2n 4 ही होने वाला है। तो ये चकमा देने के लिए समेशन को बोलेगा तू ले 1 2 3 4, हाँ तू तुम्हारा काम कर, मैं इधर मेरे में ही चेंज कर दिया, तो मैं मेरी इसमें ही n को 2n लिख दिया, समझा। तो n क्या आएगा -4/2n का स्क्वायर, यानी n क्या आ जाएगा रे -4/4n², यानी क्या आ जाएगा रे -1/n² आ जाएगा, जहाँ n है 1 2 3, पर एक्चुअली में n को 2n लिखा हूँ, बराबर। ये n कौन है, एक्चुअली ये 2n है, बराबर, क्योंकि n के जगह मैंने क्या लिखा है, n में n के जगह मैंने क्या लिखा है 2n लिखा है, अंडरस्टूड। ये क्यों बोलना है, क्योंकि जब ये 2n लिखूंगा ना तो वहां पे क्या होने वाला है, cos 2n cos 4n आने वाला है, ओके। तो फोरियर सीरीज का होने वाला है, तो फोरियर सीरीज f of x इक्वल टू हाफ रेंज ना, कोसाइन सीरीज, फोरियर कौन सा है, हाफ रेंज है ना, हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। मैं यहां लिख रहा हूं f of x क्या है, a0/2 समेशन n इक्वल टू 1 to infinity कौन है, an cos nx। व्हाट इज a0, a0 ऑलरेडी रेडी है, वो देखो a0 है π² 3/2, बराबर, a0 π² 3/2 प्लस समेशन, ये देखो गड़बड़, n इक्वल टू 1 to infinity लिखा है, तो n कौन है -1/n² cos 2nx। क्यों, बिकॉज यहाँ पे n के जब इवन वैल्यू आएगा तो a2 आएगा तो cos 2x आएगा, a4 के साथ cos 4x आएगा, तो जब यहाँ पे n को 2n लिखा तो cos nx के जगह cos 2nx, क्योंकि ये n a2n है, अंडरस्टूड। इसको कैसे लिखा जाएगा, f of x इक्वल टू ये हो जाएगा π² 6, 3 2 6 होगा, ओके, और माइनस साइन कॉमन आएगा, समेशन n इक्वल टू 1 to infinity cos 2nx अपॉन n²। इस फॉर्मूले से भी वही होता, आपको ये n यही चाहिए ना, यही चाहिए ना, तो यहाँ पे भी वही होगा, खाली इवन के लिए cos जिंदा है, यानी n2 तो cos 2nx होगा, अंडरस्टूड। इस प्रकार से तो n1 है तो cos 2nx अपॉन n², ओके। ये है अपना हाफ रेंज कोसाइन सीरीज। अब हम डिडक्शन करेंगे, so ultimately we got f of x, that is πx minus x² equal to, this is Fourier series π² 6 minus summation this, and this is n and this is a0। अभी हमें डिडक्शन क्या चाहिए, देखो
समेशन 1/n²। 1/n² का मतलब यहाँ 1 आना चाहिए, मतलब cos 0 होना चाहिए। cos 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो जो cos 2nx है ना, इसमें x को 0 पुट करना पड़ेगा। सो पुट x इक्वल टू 0 इन अबोव सीरीज। तो यहाँ होगा पाई इंटू एक्स की जगह 0 माइनस 0² इज π²/6 माइनस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos x को 0 लिखा तो पूरा का पूरा 0 होगा अपॉन n²। अंडरस्टूड। तो ये क्या होने वाला है, 0 इज इक्वल टू π²/6 माइनस समेशन 1 टू इंफिनिटी cos 0 इज 1/n²। तो ये माइनस को उठा के पूरा यहाँ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा रे, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी 1/n² इज इक्वल टू π²/6। अरे ये तो पहला सीरीज, पहला डिरेक्शन हो गया। अंडरस्टूड। हेंस डिड्यूस्ड, हेंस प्रूव्ड, क्या शो दैट, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो पहला डिरेक्शन हो गया। उसके बाद दूसरे डिरेक्शन में -1/n है। -1/n कब आएगा, जब cos nπ होगा तो -1/n आएगा। दिमाग से सोचो। अभी cos 2nx है, हम x को पाई पुट करेंगे तो 2nπ क्या होगा, -1/2n यानी +1। तो हमें cos 2nx में x को π/2 पुट करना पड़ेगा। x समझे कि नहीं, cos 2nx में अगर x को π/2 पुट करूंगा तो 2 कैंसिल होगा और cos nπ आएगा -1/n। इसीलिए पुट x इक्वल टू, देखो क्योंकि हाफ रेंज में 0 और पाई वही काम करते हैं। पुट cos इक्वल x इक्वल टू π/2 इन अबव फोरियर सीरीज, अबव हाफ रेंज सीरीज, अबव हाफ रेंज सीरीज। किसकी इक्वेशन 1 बोला, इक्वेशन 0 बोला, हाफ रेंज सीरीज इसका नाम है 0। चलो x इक्वल टू π/2 पुट करो तो क्या होगा रे, यहाँ देखो पाई इंटू x के जगह मैं π/2 पुट करूंगा माइनस x के जगह मैं π/2 पुट करूंगा, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू π²/6 माइनस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos 2n x के जगह π/2 डिवाइडेड बाय n का स्क्वायर, बराबर। पाई इंटू पाई, π²/2 माइनस पाई का स्क्वायर, π²/2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू π²/6 माइनस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos 2 है तो क्या बचा nπ/n²। अंडरस्टूड और नॉट। तो क्या करेंगे यहाँ पे, हम इसको भी यहाँ लेके आ जाते हैं। तो ये होगा π²/2 माइनस π²/4 माइनस π²/6 इक्वल टू माइनस समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी cos nπ कौन है, -1/n अपॉन n²। अब ये 2, 4 और 6 का एलसीएम कौन है, ऐसा नंबर सोचो कि जिसको तीनों से भाग जाता हो, 2 से और 4 से और 6 से। कैसा पता चलेगा, 6 सब में बड़ा कौन है, 6 का टेबल बोलो। हाँ पहले 6 लिखूंगा, 6 मतलब 6 2 3 6 पर 4 नो 4 टेबल में 6 नहीं आता, तो 6 का अगला टेबल 12। हाँ सबको जाता है, भाग जाता है। सो 2 3 12, सो ये आएगा 3π²। 4 सॉरी 2 6 12, मेरी गलती है, 2 6 12, सो ये हो गया 6π² माइनस 4 3 इसलिए हो गया 3π², 6 2 इसलिए हो गया 2π² इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये माइनस अंदर लेके गए तो माइनस ऑफ -1/n अपॉन n²। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या किया, बराबर। माइनस अंदर लेके गए जानबूझ के। मीनवाइल ये 6 - 3 3 3 - 2 1, तो आंसर क्या आएगा अल्टीमेटली 1, मतलब ये हो जाएगा, ये ऊपर का π²/12, बराबर। ये 6 - 3 × 5 π²/12 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इस माइनस को मैं लिखता हूं -1 - 1/n अपॉन n²।
क्योंकि उनको -1/n+1 चाहिए। आ गया, क्या आ गया अभी? पाई स्क्वायर बाय 12 इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 1 to infinity। -1 का 1 पावर है और -1 का n, यानी -1 का टोटल पावर हो जाएगा, ऐड होगा ना, बेस से में इंडेक्सेस ऐड, n+1 अपॉन n स्क्वायर। तो क्या हो गया? समेशन n इक्वल टू 1 to infinity -1/n+1 अपॉन n स्क्वायर का आंसर है पाई स्क्वायर बाय 12, यानी वो है 1/1 स्क्वायर -1/2 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर -1/4 स्क्वायर इज पाई स्क्वायर बाय 12। हेंस डिड्यूस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, फॉर द नेक्स्ट डिडक्शन अगला n रेज़ टू 4 है, यानी ये पारसी बाबा का काम है। ओके, सो क्या लिखूंगा? बाय पार्सेवाल्स आइडेंटिटी। क्या है वो? पारसी बाबा की जय हो। क्या है पार्सेवाल का आइडेंटिटी? 1/पाई becomes 2/पाई, हाफ रेंज के लिए 2/पाई 0 to पाई f of x square dx is a0 square by 2 plus summation n equal to 1 to infinity n का स्क्वायर, bn है नहीं तो जरूरत नहीं। तो देखो इंटीग्रेशन में टाइम जाएगा, 2/पाई 0 to पाई। व्हाट इज f of x? f of x कौन है? पाई x माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर dx इज a0 का स्क्वायर। a0 कौन है? a0 है पाई स्क्वायर बाय 3, बराबर ना? a0 है उसका स्क्वायर बाय 2 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी n का स्क्वायर, n कौन? -1/n स्क्वायर द होल स्क्वायर। इसको टाइम जाएगा 2/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई। नाउ a माइनस b स्क्वायर इज a स्क्वायर, यानी पाई x का स्क्वायर कौन? पाई स्क्वायर x स्क्वायर -2ab पाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी x स्क्वायर का स्क्वायर dx, अंडरस्टूड? इक्वल टू पाई स्क्वायर का स्क्वायर पाई रेज़ टू 4, 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी माइनस का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का स्क्वायर n रेज़ टू 4। यही हमारा आंसर है, n रेज़ टू 4। ये देखो, खाली ये सॉल्व करने की हमको एफर्ट करना पड़ेगा। ये पाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 एक्स एंड एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज़ टू 4 dx बराबर इक्वल टू ये है पाई रेज़ टू 4 बाय 9 टू ज़ा 18 प्लस समेशन 1 टू इंफिनिटी 1/n रेज़ टू 4। ये कब से करे है तेरा इंतजार, ये सब अपनी राह देख रहा है, अंडरस्टूड? कि ये आंसर की राह देख रहा है। अब इसको मैं कैसे करता हूँ, देखो थोड़ा डायरेक्ट जाता हूँ, मैंने तो टाइम बहुत जाएगा। पाई स्क्वायर कॉमन आएगा तो x रेज़ टू 2 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3/3 माइनस 2 पाई x रेज़ टू 3 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 3 प्लस 1 म्हणजे 4/4 प्लस x रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 प्लस 1 म्हणजे x रेज़ टू पाई आएगा। कहां से कहां? 0 to पाई। ये राह देख रहे, कब से कर रहे तेरा इंतजार। समेशन 1 टू इंफिनिटी 1/n रेज़ टू, इस साइड को हौले आगे लेके जाना है। अब बच्चों देखो यहाँ पे मैं अपर लिमिट जब पुट करूंगा पूरे इसमें x की जगह चुन के पाई पुट करूंगा तो मैं कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा। चल x की जगह पाई करना है, पाई स्क्वायर इनटू x को पाई लिखा तो क्या आएगा रे? पाई क्यूब बाय 3 माइनस ये 2 हो गया कि नहीं, ये बचेगा पाई, x की जगह पाई पुट करो तो ये होगा पाई रेज़ टू 4 बाय 2 प्लस x की जगह पाई पुट करो पाई रेज़ टू 5/5। अंडरस्टूड? ये अपर लिमिट क्या हो गया रे सब जगह? पाई हो गया माइनस सारा लोअर लिमिट कितना है रे? 0 है। एक 0 होगा तो ये सब 0 होंगे, 0 0 0 हो जाएंगे, स्टोरी खत्म हो गई। इक्वल टू पाई रेज़ टू 4/18 समेशन
1 by n रेज टू 4। अब ये होगा 2 by पाई, जरा गौर फरमाइए, पाई रेज टू 2 इंटू पाई रेज टू 3 दोनों ऐड होंगे ना, तो पाई रेज टू 3 प्लस 2 कौन, पाई रेज टू 5 by 3 माइनस पाई इंटू पाई रेज टू 4 पाई रेज टू 5 by 2 प्लस पाई रेज टू 5 by 5, ये इधर लाके हो माइनस पाई रेज टू 4 by 18 इस समेशन 1 by n रेज टू 4। चलो धनाधन करते हैं, तो ये क्या होगा, देखो 2 by पाई, ऊपर से पाई रेज टू 5 बिंदास कॉमन लीजिए, बिंदास पाई रेज टू 5 कॉमन लीजिए ऊपर से, तो क्या आएगा रे 1 by 3 माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 5 माइनस पाई रेज टू 4 by 18 इक्वल टू समेशन 1 by n रेज टू 4। माइनस से इधर लिखता हूं बरोबर, कौन है वो, पाई रेज टू 4 by 18। चलो फटाफट उसको सॉल्व करते हैं, ये पाई गए तो क्या होगा रे 2 पाई रेज टू 4 बराबर ना, 2 पाई रेज टू 4 हो जाएगा, और ये 5 2 जा 10 10 3 जा 30 इसका एलसीएम आएगा बराबर, क्योंकि पाई का टेबल में आती नहीं, 5 2 जा 5 6 जा तक जाएंगे, तो 3 10 जा 30 2 15 जा 20 5 6 जा 30 सॉरी 30 3 10 जा 30 3 का 30 बनाया तो 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर को भी 10 से किया, 2 को 15 से किया तो ऊपर भी 15 से किया, 6 5 जा 30 तो 5 6 जा 30 ऊपर 6 आया, माइनस पाई रेज टू 4 by 18 इज इक्वल टू समेशन 1 by n रेज टू 4। ओके, इस प्रकार से वो काम कर रहे हैं। तो 2 पाई रेज टू 4 आते 2 15 आएगा ना इधर, तो मैं क्यों टाइम पास कर रहा हूँ, ये यहाँ पे बचेगा पाई रेज टू 4। ओके, और यहाँ कितना रे 10 प्लस 6 16 16 प्लस 15 1 by 15 समेशन 1 by n रेज टू 4। समझे क्या, ये पाई रेज टू 4 बचा, ये पाई रेज टू 4 इंटू 1 by 15, तो बच्चों में पाई रेज टू 4 कॉमन लेता हूँ ना, कट कट नहीं, ये आएगा 1 by 15 माइनस ये आएगा 1, अरे नीचे से भी कॉमन आएगा, फिर और एक स्टेप देता हूँ, तो बच्चों ये बनेगा पाई रेज टू 4 by 15 दिखाई दे रहा है क्या रे, माइनस समेशन 1 by n रेज टू 4। चलो ऊपर से पाई रेज टू 4 कॉमन, नीचे से 3 कॉमन, तो 1 by 3 5 जा माइनस 1 by 3 6 जा, समझ में आया क्या, किया थोड़ा कम किया उसको, 15 एक के एलसीएम जमेगा नहीं, इसलिए ऊपर से पाई रेज टू 4 कॉमन, नीचे से 3 3 5 जा 3 6 जा इज इक्वल टू समेशन 1 by n रेज टू 4। तो क्या होगा ये पाई रेज टू 4 by 3 इंटू ये क्या होगा रे 6 पाई जा 30 6 माइनस 5 इज समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 by n रेज टू 4। क्या हो गया ये पाई रेज टू 4 by 3 इंटू 90 हो जाएगा बराबर, और ये आ जाएगा 1 33 जा 90 इज समेशन 1 by n रेज टू 4 1 to infinity। अरे आया कि नहीं, सो क्या आया, वही आया ना जो चाहिए वो। ओके, तो समेशन n इक्वल टू 1 to infinity 1 by n रेज टू 4 हो गया जाएगा, पाई रेज टू 4 इंटू 1 इज पाई रेज टू 4 by 90। अंडरस्टूड और नॉट, ये आंसर आपको आएगा, अंडरस्टूड और नॉट, देखो so please see summation n equal to 1 to infinity 1 by n raised to 4 is pi raised to 4 by 90 आना चाहिए, 96 नहीं, मैंने गलती से 96 लिखा, ये 90 है, अंडरस्टूड, मेरी गलती, it is 90, hence proved, hence proved, ऐसा फाइनली। ओके